एक क्वेश्चन जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को तोड़ देता है, ड्रॉप लूँ या नहीं। एंड सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? इट्स नॉट लो मार्क्स, इट्स नॉट फेलियर, बट अदर पीपल्स ओपिनियन कि क्यों लेना है ड्रॉप, एक साल वेस्ट हो जाएगा और लोग आगे निकल जाएंगे तुमसे, सिलेक्शन उसके बाद भी नहीं हुआ तो। और फिर एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड है वो और लो फील करने लगता है, वो और डिप्रेस फील करने लगता है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट के बाद फियर, गिल्ट और प्रेशर के बीच फंसे हुए हैं। हाई स्कूल और मॉन्क्स, आज हम बात करेंगे दैट शुड यू रियली टेक अ ड्रॉप फॉर नीट, और अगर लेना है तो किस माइंडसेट से लेना है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज मे बी दिस वीडियो कैन सेव समवन फ्रॉम टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन अंडर प्रेशर। कल मेरी एक जूनियर ने मुझे मैसेज किया कि भैया ड्रॉप लूँ या नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे उसमें हजारों स्टूडेंट्स दिखे जो एग्जाम्स के बाद स्ट्रेस्ड है, मार्क्स कम आए, एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ रहा है, एग्जाम खराब चला गया, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है, रिलेटिव्स ऑलरेडी जजमेंट्स पास कर रहे हैं, तुम्हारे जो दोस्त है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, एंड तुम बस एक कॉर्नर में बैठ के सोच रहे हो कि क्या मैं सचमुच में केपेबल भी हूँ, क्या मैं ये सचमुच में कर सकता हूँ। मैंने उसे बस सिर्फ एक ही चीज बोली, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एवरीवन एल्स, लिसन टू योर ओन सेल्फ। क्योंकि कभी कभी दुनिया का नॉइस इतना लाउड हो जाता है ना कि तुम अपने खुद के अंदर के खुद के इंस्टिंक्ट की आवाज को ही सुनना बंद कर देते हो। एक बात समझो, ड्रॉप लेना फेलियर नहीं है। अगर एक साल देने से तुम अपने ड्रीम कॉलेज या अपने ड्रीम कैरियर के करीब पहुंच सकते हो तो वो वेस्ट कैसे है, वो एक फेलियर कैसे है? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक साल पीछे रह जाओगे, तो यार लाइफ ना कोई रेस नहीं है जहाँ पे हर कोई फर्स्ट सेम लाइन पे स्टार्ट करेंगे एंड सेम टाइम पे फिनिश। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं, कुछ सेकंड में एंड कुछ थर्ड में। इट एक्चुअली डजंट मैटर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, क्या हर किसी को ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं भाई, तुम मुझसे इन्फ्लुएंस होके या पीयर प्रेशर में आके ड्रॉप मत लेना, क्योंकि ड्रॉप ईयर वैसा नहीं जाता जैसा तुम्हारा प्रीवियस प्रिपरेशन गया है। तुम और ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, तुम और टेंस्ड फील करते हो, तुम्हें छोटे छोटे चीजों का टेंशन होने लगता है। अगर तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आ जाए तो तुम्हें टेंशन होता है, पेरेंट्स ने डांट दिया कि स्कोर क्यों कम आ रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम और स्ट्रेस फील करते हो। तो ड्रॉप तभी लेना जब तुम मेंटली फुल्ली टारगेटेड हो, तुम फुल्ली श्योर हो कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम मेंटली रेडी हो एक और साल खुद को देने को, एक और साल वही डिसिप्लिन और वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को। क्योंकि ड्रॉप ईयर ना सिर्फ सिलेबस का बैटल नहीं है, इट्स अ मेंटल बैटल। लोनलीनेस होगी, कंपैरिजंस होगा, डाउट्स आएगी, रिजल्ट का फियर होगा, और अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं है ना तो ये सारे फैक्टर्स तुम्हें तोड़ देगा। मैंने उस जूनियर को एक और बात बोली, जब मेरे 560 आए थे ना तब लोगों ने मुझ पे भी सेम क्वेश्चंस उठाए थे कि क्यों लेना है, एक साल और वेस्ट होगा, अगला साल शायद सिलेक्शन ही ना हो, कोई कॉलेज ही ना मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद पे भी डाउट आने लगे थे कि अगर अगला साल वापस से सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक साल पूरा वेस्ट चला गया तो। बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये आंसर क्लियर था कि चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, मैंने एटलीस्ट खुद को एक चांस दिया। बिलीव मी, रेग्रेट का पेन ना फेलियर के पेन से कहीं ज्यादा होता है। सोचो, आज तुम ड्रॉप लेने से डर रहे हो, तुम एक साल बाद एग्जैक्टली सेम पोजीशन में खड़े हो, सेम कंफ्यूजन, सेम ड्रीम और सेम रेग्रेट, और तब तुम सोचोगे काश खुद को एक और चांस दिया होता तो शायद तुम अपनी ड्रीम कॉलेज में होते। लेकिन एक और हार्श ट्रुथ, ड्रॉप ईयर ना मैजिकली तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं कर देगा। सेम प्रोक्रास्टिनेशन, सेम इनकंसिस्टेंसी, सेम डिस्ट्रैक्शंस अगर रिपीट किया तो रिजल्ट भी रिपीट हो सकता है। ड्रॉप ईयर्स वर्क ओनली व्हेन यू चेंज। इट्स नॉट टाइम टेबल, नॉट कोचिंग, नॉट बुक्स, इट्स यू। अब अगर सोच ही लिया है कि ड्रॉप लेना है तो कुछ एडवाइस अपने सीनियर की तरफ से रख लो। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। सोशल मीडिया वैलिडेशन मत खोजो कि किसी टॉपर ने तुम्हें बोल दिया कि 16 आवर्स पढ़ना है तो तुम हर रोज ट्राई कर रहे हो। नहीं, मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक दिन के 16 घंटा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि तुम हर रोज 4 to 5 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो। हेल्थ इग्नोर मत करना, अपनी स्लीप शेड्यूल, अपने हेल्थ, इन सब का ध्यान रखना, क्योंकि बर्न आउट ना तुम्हें रेस से पहले ही बाहर कर देगा। 90% ऑफ स्टूडेंट्स बर्न आउट्स की वजह से, लो फील करने की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की वजह से पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अलग अलग थॉट प्रोसेस में घुस जाते हैं एंड दे एंड अप लीविंग द पाथ। फिर एक बात और ध्यान रखना कि कंपैरिजन ना पॉइजन है। तुम्हारी जर्नी ना सिर्फ तुम्हारी है। तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें कौन से कॉलेज पे जाना है, और क्या ये ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और कंफ्यूजन में हो, बस एक काम करो, शांत होकर एक बार खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ। नॉट पेरेंट्स, नॉट रिलेटिव्स, नॉट सोसाइटी, यू। क्योंकि एंड में तुम्हारी लाइफ तुम्हें ही जीनी है। और याद रखना स्कॉलर, एक साल तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता, बट एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन स्कॉलर्स। तब तक के लिए बाय बाय।